जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हाट्सएप यूजर्स। सो आज हमारे साथ है अभिषेक ज्वेलर्स के फाउंडर मिस्टर अभिषेक शर्मा जी। हेलो अभिषेक जी। हेलो सैम, हेलो एवरीवन। सो अभिषेक शर्मा जी, हम लोग ये चाहेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप यूजर्स को सबसे पहले बताएं आपके बारे में और अभिषेक ज्वेलर्स के बारे में कुछ। वेल सैम, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम द थर्ड जनरेशन, मैं तीसरी जनरेशन हूँ मेरे फैमिली लाइन में व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। मेरे दादाजी जो थे वो पहले राइस मिल चलाते थे, फादर जो है वो भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चलाते हैं, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और अब मैंने एक ये नया वेंचर चालू किया है गोल्ड और डायमंड का और इसका ज्वेलरी का। तो मेरा मेजर जो स्पेशलाइजेशन है वो है अपना लैब ग्रोन डायमंड्स में एंड कस्टमाइजेशन में। जब क्या होता है कि आज के डेट में एवरीबॉडी वांट्स की ज्वेलरी उनके हिसाब की बने, मतलब एक हमारा खुद का टच हो, या उनको ये फील होता है कि इफ आई पुट एन इनपुट कि भाई कि ऐसे नहीं है ऐसे बना दो, तो पीपल फील कि यस ये मैंने बनाया है, दिस इज माई क्रिएशन। तो इन ऑर्डर टू हेल्प यू अचीव दैट माई क्रिएशन फील कि ये मेरा क्रिएशन है या मेरी चीज है, उसी चीज में हम हेल्प करते हैं। और बाकी हमारा गिफ्ट आइटम वगैरह का काम है, जैसे कि हम गोल्ड फॉइल में गिफ्ट करते हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। दिस इज आवर यूएसपी। ओके। हेलो व्हाट्सएप यूजर्स, शायद आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। सबसे पहले हम लोग मिथ्स के तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मिथ क्या है मार्केट में? ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मिथ है ये कि लोगों को ये लगता है कि मतलब गोल्ड जो है या डायमंड जो है, मतलब बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड जो है वो नकली है, ये है वो है। बट वो नकली नहीं है, दे आर द सेम एज नेचुरल डायमंड्स। केमिकली, फिजिकली, ऑप्टिकली जो चीज सेम है, और वही वो लैब सर्टिफिकेशन जो आपको नेचुरल का सर्टिफिकेशन देती है, वही लैब डायमंड्स का भी सर्टिफिकेशन देती है। फर्क खाली और खाली सिर्फ ओरिजिन का है, एक खान से आता है, दूसरा लैब में। दिस इज वन ऑफ द मिथ दैट इज देयर व्हिच इज वेरी मच प्रिवेंट। क्योंकि लोग मेरे को बहुत बार पूछते हैं कि भैया आप जो लैब ग्रोन डायमंड बोल रहे हो ये नकली तो नहीं है, वो तो नहीं, मतलब ये नकली नहीं है। दिस इज जस्ट योर सेम नेचुरल डायमंड जो आप लेते हो, बस वो है कि वो खदान से निकला था, ये लैब में बन के निकला है, बस इतना ही फर्क है। तो हमारा दूसरा सवाल है कि जो गोल्ड के बारे में होता है, प्योरिटी को लेकर काफी मिथ चलते हैं मार्केट में, तो आपका उसमें क्या कहना है उसके बारे में? सही हम देखिए, हम तो जो प्योरिटी, हम गोल्ड का भी काम करते हैं, लेकिन गोल्ड में हम हमेशा एक चीज इंश्योर करते हैं कि वट एवर ज्वेलरी वी मेक इज HUID। HUID का मतलब ये हो गया आपका हॉलमार्क का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आप BIS केयर ऐप पे जाके वो नंबर मार के आप चेक कर सकते हो कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी कितनी है। पहले क्या होता था कि बहुत जन प्योरिटी का किसी को कंसर्न नहीं था, और बीच बीच में ऐसा बहुत से केसेस में हुआ है कि जहाँ पे हॉलमार्क कुछ है और प्योरिटी अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो कुछ और निकलती है, तो वो चीज़ एक नॉर्मल हम लोगों को कंसर्न फेस करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे अभी मैंने एक कड़ा बना के दिया था एक जन का, आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे सही में 6 डिजिट का हॉलमार्क नंबर लिखा हुआ है, राइट, एक नंबर लिखा हुआ ना। ये नंबर आप हमारी हर गोल्ड ज्वेलरी पे मौजूद रहता है। आप इसको BIS केयर ऐप पे कभी भी चेक कर सकते हो। जो हमने प्योरिटी लिखी है, फॉर एग्जाम्पल ये 22 कैरेट का है, तो हमने प्योरिटी मेंशन किया 91.6%, तो ये 91.6% इसमें प्योर गोल्ड निकलेगा ही निकलेगा। ओके, वो चीज। ओके। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, सर्टिफिकेशन। सो सर्टिफिकेशन के मामले में भी काफ़ी मिथ्स होते हैं कि हॉलमार्क क्या होता है, GIA सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, काफ़ी सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो वेल देखो, सही उस विषय में ये बोलना चाहूंगा कि देखो, हॉलमार्किंग जो रहती है वो आपकी गोल्ड की प्योरिटी के ऊपर रहती है, दैट इज गवर्नमेंट बेस्ड। आज मैं अगर आपको संबंधी से जो भी कॉइन्स या ज्वेलरी बेचता हूँ उस सब में हॉलमार्क रहता है। माई गोल्ड कॉइन्स का मतलब SAS सर्टिफाइड, कि मतलब दूसरे गवर्नमेंट एजेंसी ने उनको चेक किया है कि ठीक है हम जो प्योरिटी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग योर गोल्ड बार ऑफ 999 प्योरिटी, उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की किसी एक लैब ने उसको चेक किया है और उसने बोला है कि ठीक है इसमें 99.9% प्योर गोल्ड है। ओके, ठीक है, ये हो गया हॉलमार्किंग का। अब आप जो दूसरी चीज की बात कर रहे हो, GIA या IGI, ये बेसिकली लैब्स है जो सर्टिफाई करके देती है कि एक डायमंड अगर आप ले रहे हो या कोई आप जेमस्टोन ले रहे हो, उसकी कलर, उसकी क्लैरिटी क्या है, वो कहाँ से कितना उसका मेजरमेंट है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, जैसे कि ये एक राउंड कट की नहीं है, दिस इज अ 1 कैरेट डायमंड एज यू कैन सी। ठीक है, अब इसका सर्टिफिकेट भी आता है, दिस इज फ्रॉम GIA, सॉरी IGI। ठीक है, ये IGI का सर्टिफिकेट है। अब इसमें आप जब चेक करोगे तो दिस विल कम विद एन IGI सर्टिफिकेट वेयर इन कि इसके डायमंड की कलर, कैरेट वेट एंड क्लैरिटी ओके, इज मेंशन। एंड इसके ऊपर देखोगे आप सर्टिफिकेट में एक रिपोर्ट नंबर भी है। ये नंबर जो रहता है डायमंड के ऊपर में छपा हुआ रहता है, तो दैट इंश्योर्स कि विच डायमंड यू आर बाइंग इज जेन्युइन प्रोडक्ट।
ओके ये आप कभी भी जाके किसी भी ज्वेलर के पास में अगर आप बोलोगे तो वो आपको दिखा सकता है ओके ये चीज़। तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली इट इज कि IGI, GIA, HRT, SGL ये सब जो है लैब्स है विच सर्टिफाई योर स्टोन की हमारे हिसाब से मतलब दे गिव एन ओपिनियन कि हमारे हिसाब से ये कलर है, ये क्लैरिटी है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। एंड हॉलमार्किंग गोल्ड के ऊपर होती है कि वो आपको ये बताती है कि आपका गोल्ड कितना परसेंटेज प्योर है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की ओर, जो कॉमन प्रॉब्लम्स कस्टमर्स फेस करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है हिडन चार्जेस। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत जन बहुत तरह का से हिडन चार्जेस लगा के हर कोई अपना वैसे मतलब आपको बोलेगा कुछ और वो कुछ कर करेगा। हमारे यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। वी कीप थिंग्स वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। अगर आपने हमें कुछ ज्वेलरी दी तो हम उसका सीधा बोल देते हैं कि सर इसमें मेकिंग चार्जेस इतना लगेगा, डायमंड का ये प्राइस है, गोल्ड का आपको ये रेट प्राइसिंग लगेगा, जो भी मार्केट रेट में मार्केट रेट है उसके हिसाब से। व्हेन वी स्टार्ट डूइंग योर प्रोजेक्ट, जब हम आपके प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और जिस दिन आप हमको कंफर्म करते हैं उस दिन का जो भी गोल्ड प्राइस है जो भी है वो आपको हम पहले ही कम्युनिकेट करके बोल देते हैं। तो हम लोगों का काम है क्या कि जब समझ लीजिए डायमंड का अंगूठी बनना है या कुछ भी बनना है तो उसका पहले से एक कैट बना हुआ हमारे पास रहता है, तो वी नो कि एग्जैक्टली इसका इतना वेट बैठेगा विद प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ अ ग्राम और 1 ग्राम। तो वो चीज़ अगर कुछ वैसा होता है तो हम कम्युनिकेट कर देते हैं। बट हम चीज़ एकदम क्लैरिटी रख के चलते हैं कि आपको पहले ही पता होता है कि आज आप हमसे अगर कोई ज्वेलरी बोल रहे हो कि सर मेरे को ये रिंग बना के दे दो, इफ वी आर गिविंग योर कोटेशन कि आपका फाइनल कोट इतना हुआ तो वो उतना ही रहता है। उसमें ये नहीं कि आपने कुछ लिया और बाद में कुछ और बढ़ गया, नहीं ये तो उसमें लिखा नहीं था या ये चार्जेस जुड़ गए वो चार्जेस जुड़ गए, वो सब है। आप कभी ज्वेलरी बायबैक वगैरह देने जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत से हिडन चार्जेस रहते हैं जो आपको उस टाइम पे नहीं बताए जाते। आप जब खरीद रहे हो तो आपको बता देंगे, हम जब आपको बेचते हैं तभी हम आपको बता देते हैं कि सर अगर कल आप वापस हमारे पास लेके आते हो फॉर बायबैक, आवर बायबैक पॉलिसी इज ऐसा, दिस इज आवर बायबैक पॉलिसी, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट डू मेक अ परचेज विद अस, इफ यू आर नॉट प्लीज टेल अस, वी विल सी व्हाट वी कैन डू बेस्ट फॉर। सो अगर कोई एक दूसरे ज्वेलर के पास जाता है तो ये हिडन चार्जेस में अगर कोई दूसरे ज्वेलर के पास जाता है तो ये हिडन चार्जेस को जानने का क्या तरीका है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो आप किसी भी ज्वेलर के पास जाते हो, अगर आप कुछ प्रोजेक्ट अगर आप उसको दे रहे हो या एनीथिंग दैट यू आर गिविंग देम फॉर कस्टमाइजेशन, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप उससे एक अप्रॉक्स चार्ज जो भी आप ले रहे हो जिस दिन में आप ज्वेलरी फाइनल कर रहे हो उसको आप बोलिए कि भाई ठीक है पहले मेरे को ये बताओ कि मेरा टोटल लगेगा कितना, इसमें क्या है। आप उससे एक डिटेल ब्रेकअप मांगिए। अगर वो आपको कुछ कोटेशन बोल रहा है कि इसका समझिए 1 लाख रुपीज लगेगा, 50,000 लगेगा, XYZ, तो उससे एक डिटेल ब्रेकअप मांगिए कि बोला आपने किस हिसाब से जोड़ा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब क्या है कि वो कुछ बन के आता है तो इफ देयर इज एनी चेंज यू आर अवेयर कि हाँ ठीक है ये इसने ऐसे बोला था, इसने ऐसा हो गया, ये यहाँ चेंज हो गया, ये चीज़ बढ़ गई, ये चीज़ घट गई, तो दैट वे यू आर अवेयर। सो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर, जो कि वेट मैनिपुलेशन। काफ़ी प्रॉब्लम्स कस्टमर्स फेस करते हैं कि वेट में चेंजेस आए, तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए वेट में अगर आपका चेंजेस आता है तो आपको सबसे पहले मैं ये बोलूँगा आप जिस ज्वेलर से ले रहे हो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना पड़ेगा और ज्वेलर को आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए ये ब्रेसलेट है मेरे पास में, आप इसका अगर ग्रॉस वेट लोगे तो वो ज़्यादा आएगा। मेरे जब मैं आपको जब इसका ब्रेकअप दूंगा मैं आपको ग्रॉस वेट नहीं दूंगा, मैं आपको नेट वेट दूंगा। यहाँ पे एक देखिए टैग लग के आता है, जब जिस आदमी जो हमारा कारीगर है जो फैक्ट्री वाला जो बना रहा है वो हमें ये टैग लगा के देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें गोल्ड कितना वेट है और बाकी स्टोन्स का क्या वेट है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप जब ज्वेलर के पास जाओगे वो आपको रेडी पीस हो सकता है अपने वेट स्केल पे दिखाएगा तो उसमें ग्रॉस वेट ज़्यादा आता है। बट आपको ये बोलना है कि अगर उसमें स्टोन लगा हुआ है तो उसका स्टोन का वेट क्या है, आप उससे वो डिमांड कर सकते हो और वो बताएगा भी आपको, तो वो चीज़ हो जाती है। और बाकी वेट मैनिपुलेशन देखिए ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड का मतलब कैरेट वेट है उसके हिसाब से वो आता है। इफ जो भी उसमें प्योरिटी दिया उसके हिसाब से साइज के हिसाब से वजन रहता ही है। मोस्टली जो वेट का डिफरेंस आता है वो स्टोन के कारण आता है। आप उसमें भी अगर क्लैरिटी मांगोगे तो वो आपको देगा। और आज की डेट में मैक्सिमम ज्वेलर्स हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग यही चीज़ कोशिश करते हैं कि गोल्ड वेट इज मेंशन सेपरेटली एंड स्टोन वेट इज मेंशन सेपरेटली, ताकि ये अवॉइडेंस ना हो। और मैं जो भी लोग लेते हैं उनको यही बोलूंगा कि ऑलवेज सी योर बिल कि आपके बिल में गोल्ड का वेट कितना लिखा है और स्टोन का वेट क्या है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ये ध्यान नहीं देते, हम लोग वेट जो लिखा होता है उसको पूरा टोटल वेट पकड़ना है। वी शुड ऑलवेज आस्क कि भैया इज दिस द नेट वेट और द क्रॉस वेट। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है ट्रस्ट इश्यूज। सो काफ़ी कस्टमर्स को ट्रस्ट का भी इशू रहता है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि काफ़ी ज्वेलर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो कौन से ज्वेलर पर ट्रस्ट करें, कौन से ज्वेलर पर ना करें? देखिए मैं ये चीज़ जो है सही, इवन आई फेस दिस इशू दैट पीपल समटाइम्स फील कि लाइक भैया आपके पास में अगर हम ऑर्डर देते हैं आपको मिल जाएगा क्या।
देखिए क्या होता है कि जैसे मेरे को अगर आज समझिए मेरे को मेरी ब्रांड वैल्यू बनानी है तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि आई स्टिक टू माई टाइमिंग। अगर मैंने आपको 15 डेज बोला तो 15 डेज में दूँ। और मैं जो भी ज्वेलरी आपको बना के देता हूँ वेदर इट बी इन गोल्ड और डायमंड, उसमें आई ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब ये कोशिश करता हूँ कि जो भी प्योरिटी है उसका जितना हो सके उतना ज़्यादा सर्टिफिकेशन या आपको अश्योरेंस दे सकूँ। आज अगर समझ लीजिए मैं गोल्ड की ज्वेलरी देता हूँ तो उसमें HUID रहता है कि दैट वे यू कैन चेक इट व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। और डायमंड की है तो उसके लिए आई गिव यू NIJ सर्टिफिकेशन। एवरी ज्वेलरी दैट आई सेल कम्स विद अ सर्टिफिकेशन। तो दैट वे यू आर अश्योर्ड कि यस गोल्ड आई एम बाइंग, वो मेरा है, ओके है, ज्वेलरी विच आई एम बाइंग। और दूसरा मैं ये भी ऑप्शन देता हूँ, आप अगर मेरे से समझिए कोई ज्वेलरी लेके जा रहे हो, आप उसकी कहीं पे भी किसी भी जगह में XYZ कोई भी लैब में आप टेस्टिंग करा लो। अगर आपको कोई भी प्योरिटी में या किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस मिलता है आप मुझे आकर बोलो, आई विल शिप इट, आई विल कंपेंसेट यू। अगर मैंने आपको 916 बोल के दिया है एंड अगर वो 91 निकलता है या 90 भी निकलता है तो आई एम लायबल टू कंपेंसेट यू फॉर दैट। वो चीज़ है तो आई गिव यू द एश्योरेंस कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ मेरा मटेरियल उतना ही निकलेगा। इफ आई एम सेइंग इट्स 18 कैरेट, इट्स प्योर 18 कैरेट। It's not going to be 74.9 or something. It is 18 karat means 75% pure gold. It will be 75% pure gold. You can melt it or you can check it from any मतलब lab or anybody. सो अब बढ़ते हैं चीटिंग और फ्रॉड्स जो मार्केट में होते हैं। सो अभिषेक जी, हम काफ़ी बार देखते हैं कि फेक स्टोन्स, फेक गोल्ड या ऐसी चीज़ें मार्केट में होती है कस्टमर्स के साथ, और वो सस्ते के चक्कर में वो ले लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे बच सकते हैं? देखो उससे मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी डील जब टू गुड साउंड करे ना तो समझ जाना कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। When it sounds too good तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या है कि अब जैसे गोल्ड वगैरह में है तो आई वुड एडवाइस की गो फॉर हॉलमार्क एंड इफ पॉसिबल गो फॉर HUID ऑल्सो। आप उसको बोलिए कि मेरे को ये HUID दे दो। अगर आप कोई भी सामान ले रहे हो उसके HUID है तो आप अपने फ़ोन में BIS केयर ऐप में चाहिए, वो HUID डालिए और उसको वेरीफाई कीजिए लेने से पहले कि वेदर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, क्या HUID बोल रही है, क्या वो सही है या नहीं है। सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू फेक स्टोन्स ऑलवेज आई से कि आप सर्टिफाइड पीसेस ही लीजिए। अगर आप कभी भी सर्टिफाइड स्टोन लेते हो, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ GIA और एन IGI सर्टिफाइड डायमंड्स, आज समझ लीजिए IGI का अगर सर्टिफाइड डायमंड्स है तो ये जो लैब रिपोर्ट का नंबर रहता है, IGI रिपोर्ट नंबर जो रहता है, दिस यू कैन गो ऑन ऑनलाइन। आप वहां जाके अपना ये नंबर डाल सकते हो। नंबर डाल के आप इस रिपोर्ट को वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर दिस रिपोर्ट इज जेन्युइन और नॉट। ओके। फेक रिपोर्ट बहुत आती है मार्केट में, बहुत लोगों के पास अवेलेबल है। तो वो बात है। तो इसीलिए क्या है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि वेन एवर यू आर बाइंग समथिंग, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट दे रहा है तो उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक करने का साधन भी रखिए कि बोला ठीक है सर ये आप रिपोर्ट इस लैब की दे रहे हो, इसको मैं ऑनलाइन कहाँ चेक कर सकता हूँ, तो वो आपको अपने आप में बताएगा कि ये वेबसाइट है, वहाँ जाके चेक कीजिए, तो वो वहाँ से मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो एक प्रॉब्लम या चीटिंग भी बोल सकते हैं, सॉलिड गोल्ड वर्सेस गोल्ड प्लेटेड, कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कस्टमर्स को। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे इसका ध्यान रखा जाए? देखो ये बात तुम्हारी एकदम सही है और ये कस्टमर्स पर नहीं बहुत जल्द हम लोगों को भी होता है कि मतलब आज की डेट में गोल्ड की प्लेटिंग जो है किसी किसी चीज़ों पे इतनी अच्छी की जाती है कि ये नहीं पता चलता। मतलब पहले जो हम लोग था कि एसिड टेस्ट कर लेते थे, एसिड टेस्ट में भी कभी कभार पास हो जाए क्योंकि प्लेटिंग इतनी मोटी है पता नहीं चलता। तो आज की डेट में क्या ऐसे है कि देयर आर हाई क्वालिटी मशीन्स, एक्सरे मशीन्स विच टेल यू कि मेटल का प्योरिटी कितनी है, जो आपको बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स वगैरह पे लगी हुई मिल जाएगी। तो कभी भी आप किसी से ले रहे हो तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भैया अगर उसमें हॉलमार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है तो यू कैन ऑलवेज टेक, मतलब आप ये ले सकते हो कि ठीक है अगर आपको ट्रस्टेड है, या आप उसको बोल सकते हो भैया इसकी टेस्टिंग का ही टेस्ट रिपोर्ट है या कुछ है तो मेरे को ला के दो। वो कहीं से भी कोई भी लैब से टेस्ट रिपोर्ट करा सकता है। या फिर अगर आप लिए हो और आपको डाउट हो रहा है तो आप कोई भी ज्वेलरी शॉप में, जैसे रेप्यूटेड जो ज्वेलरी शॉप्स है उनमें से किसी के पास में ये मशीनें अवेलेबल रहती हैं, वहाँ जाकर उनसे टेस्ट रिपोर्ट निकलवा सकते हो। वो निकाल के आपको दे देंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि गोल्ड कितना परसेंटेज है, अदर मेटल्स कितना परसेंटेज है। तो इफ इट इज प्लेटेड वो मशीन आपको सीधा हाथों हाथ बता देगी। सो हमारा अगला सवाल है डिस्काउंट्स के ओर। हम लोग काफ़ी टाइम देखते हैं कि फेस्टिव सीजन के समय लोग ऑफर निकालते हैं अप टू 50% ऑफ, और काफ़ी डिस्काउंट्स देते हैं कस्टमर्स को लाने के लिए। तो वो एक्चुअल में वो डिस्काउंट होता है या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है? सी एवरीबडी, हर कोई आदमी यही चाहेगा कि कस्टमर जो है वो मेरे से सामान ले। तो फॉर दैट वी ऑफन ऑफर डिस्काउंट्स। मतलब हम भी कभी कर देते हैं कि ठीक है वी
मतलब वो डिस्काउंट जो नहीं रहता है वो हमारा मार्जिन रहता है जो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं कि ठीक है आप हमसे ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ठीक है जहाँ हम समझ लो दिन में कोई 5 पीस बेचते हैं वहाँ 10 पीस बेच देंगे, तो विल मेकअप और मार्जिन की इतना ऑफर करके दे देते हैं। हाँ, बट बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंटिंग जो रहता है उससे मैं बोलता हूँ बच के रहिए, क्योंकि वो हैवी डिस्काउंट जो है आपको दिखने में कुछ और होता है लेकिन लगता कुछ और है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, काम की कुछ और, वो बात हो जाती है उस केस में। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे कस्टमर्स को अवेयरनेस और एडुकेट करने की ओर। सो अभिषेक जी, आपके तरफ से आप कुछ चेकलिस्ट हमें दे सकते हैं हमारे कस्टमर्स को, हमारे WhatsApp यूजर्स को, जो कि वो कभी भी जब सेल या परचेज करते समय जाए तो उन्हें वो चेकलिस्ट का ध्यान रखा जाए, पॉइंट्स का। चेकलिस्ट में मैं 2-3 चीज़ें, मतलब जो अगर समझिए आप गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हो तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप ये चीज़ पे जोड़ दो कि उसमें एक तो हॉलमार्किंग होनी चाहिए एंड देयर शुड बी HUID। ओके। और उसको जब आप देख रहे हो तो उसको वेरीफाई कीजिए अपने फोन में बिफोर बाइंग एनीथिंग, बिकॉज यू आर नॉट बाइंग सम, आप कोई मेटल तो खरीदनी है, लोहा खरीदनी है, आयरन वगैरह की, ठीक है, सही नहीं निकला, यू आर बाइंग गोल्ड, यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंडली, कभी भी अगर आप कोई कॉइन्स या कुछ भी खरीदते हो तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि उनसे लीजिए जो रेप्यूटेड ब्रांड्स की बेच रहे हैं, कि BRPL हो गया फॉर एग्जांपल, आई सेल एस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी, सो इट्स अ रिफाइनरी, मैं उसका कॉइन्स बेचता हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट दैट ब्रांड कि हाँ ठीक है इन्होंने जो लिखा है वो देंगे, और मेरे को भी पता है मैं आगे कस्टमर को उस सब्सिडी दे सकता हूँ, तो वो चीज़ हो गई। एंड सेकेंडली, कोई भी अगर आप स्टोन वगैरह देखते हो तो आई वुड एडवाइस कि उसका एक जेन्युइन सर्टिफिकेट लीजिए एंड सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वेरीफाई कीजिए। ओके। आज की डेट में इफ यू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ऑफ द लार्ज, IGI हो, कोई भी हो, उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हो। यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आप इस सर्टिफिकेट को पहले हम वैलिडेट करें बिफोर पेइंग एनी क्विट फॉर। सो मतलब आपके हिसाब से एक तो सबसे पहला चेक पॉइंट है सर्टिफिकेट्स, HOID वगैरह जो भी आते हैं वो, और उसके बाद गोल्ड लेते समय गोल्ड का वेट कितना है और स्टोन का वेट कितना है वो, उसका ये 2-3 मेन पॉइंट्स है, राइट? हाँ, मतलब if I want to sum it up in 4 points, I will say कि first thing first, always whenever you are buying gold, please check for in jewelry कि आपका hallmarking और HUID present, और उसको verify करो। In case of stones, I would say कि always check your certificate whether they are genuine or not by going online। And कभी भी ज्वेलरी लेते हो उसमें स्टोन्स वगैरह लगा हुआ है तो कोई भी ज्वेलर हो उसको बोलिए कि मेरे को गोल्ड का वेट अलग और स्टोन्स का वेट अलग करके मेरे को ये बताएं कि टोटल ज्वेलरी का वेट इतना है, इसमें स्टोन वेट इतना है, नेट आपका गोल्ड वेट इतना है, तो उसी के ऊपर में ही आपको जो है चार्जेस लगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एंड ऑलवेज इंश्योर कि योर प्राइस, मतलब आपका जो GST का अमाउंट है या जो भी मेकिंग चार्जेस है, दे आर ऑल सेपरेटली बाइफिकेटेड। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप बाइफिकेशन मांगिए कि इसमें GST कितना है, इसमें हमारा मेकिंग चार्जेस कितना है, गोल्ड का कितना क्वांटिटी है, क्या प्राइस से पकड़ा गया, उसके हिसाब से। सो हमारा अगला सवाल है प्योरिटी को लेकर। सो एक्चुअल में कैरेट्स एंड प्योरिटी क्या होता है? कैरेट एंड कैरेट्स, तो कैरेट जो K से चालू होता है वो हम लोग को गोल्ड की प्योरिटी बताता है। KARAT स्टैंड्स फॉर गोल्ड प्योरिटी, यानी कि वो गोल्ड कितना परसेंटेज प्योर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 14 कैरेट, इट इज 58.5% प्योर, 18 कैरेट इज 75% प्योर, 22 कैरेट इज 91.6% प्योर गोल्ड। अगर आपकी ज्वेलरी में यूज हुआ है तो वो हो गया। एंड इसका एक लंबा चौड़ा बाइफिकेशन है, देयर इज 10 कैरेट्स, देयर इज 18 कैरेट्स, देयर इज 16 कैरेट्स, 20 कैरेट्स, अलग अलग। तो एवरी कंट्री हैज देयर ओन पैरामीटर्स, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से रहता है। नेक्स्ट जो कैरेट आता है CARAT कैरेट, वो हो गया डायमंड का वेट। अगर इफ आई से समथिंग ये डायमंड 5 कैरेट का है तो आई एम टेकिंग द वेट ऑफ दैट डायमंड इज 5 कैरेट्स। 5 कैरेट्स अगर आप वेट स्केल पे देखोगे तो वो अराउंड 1 ग्राम के आसपास आता है, यानी कि अगर उस हिसाब से जोड़ोगे तो 1 कैरेट इज 200 मिलीग्राम्स। सो हमारा अगला सवाल है कि ऑनलाइन शॉपिंग और इन स्टोर शॉपिंग, ये काफ़ी अभी ज्वेलरी के भी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गए हैं, तो आप क्या उसमें सजेस्ट करते हैं? सी, स्पीकिंग ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स, जस्ट लेट यू नो कि मेरी भी खुद की एक, मैं भी वेबसाइट बना रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि हम खाली मैं गुवाहाटी में रह के बॉम्बे का किसी क्लाइंट को केटर नहीं कर सकता। तो वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद एन ऑनलाइन वेबसाइट वेरी सून, एंड दिस विल बी द फर्स्ट इंडिजीनियस नॉर्थ ईस्ट का वेबसाइट फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स विद अ लैब ग्रोन मैन। ओके, ठीक है। एंड ऑनलाइन ऑफलाइन में आई थिंक कि ऑनलाइन आप जिससे ले रहे हो आपको प्रॉपर एक ड्यू डिलिजेंस चेक करना चाहिए वेयर यू आर बाइंग। अगर कोई चीज़ समझ लीजिए आप किसी वेबसाइट में चेक किया, आपने तनिष्क में चेक किया, गोल्ड का रेट समझ लीजिए 7,500 दिखा रहा है, आप उस वेबसाइट पे गए, वो आपको वही सेम गोल्ड का अमाउंट, वही सेम कैरेट का गोल्ड
आपको समझिए 6500 में दे रहा है, तो देर इज समथिंग फिशी इन दैट। तो आई वुड एडवाइस कि वैसा चीज़ से बचिए। तो उसका जीएसटी नंबर जो रहता है वेबसाइट पर नॉर्मली डिस्प्ले रहता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पे देखिए व्हाट्सएप का या कोई ना कोई कनेक्ट बटन होगा, उस पर जाके बोलिए कि बोले सर प्लीज शेयर योर जीएसटी सर्टिफिकेट, या वो आराम से राजी राजी आपको देगा। इफ ही इज जेन्युइन ही इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो वो क्योंकि जीएसटी इज समथिंग कि आज का डेट में जीएसटी नंबर इज नॉट लाइक समथिंग जो कि आप गए और आपको मिल गए। गवर्नमेंट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके ही देती है कि वेदर द पर्सन इज देयर और नॉट, एस्टेब्लिशमेंट इज देयर और नॉट, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज नॉट डूइंग, एवरीथिंग इज देयर। तो वो ड्यू डिलिजेंस करके ही गवर्नमेंट देती है। एंड ये बात है। और दूसरा क्या होता है, आप जब उससे बात कर रहे हो तो आई वुड एडवाइस कि पहले उनसे जो भी आपको सामान लेना है, हैव अ वेरी थॉरो कन्वर्सेशन कि ये क्या साइज में बनेगा, क्या वेट में बनेगा, क्या ये हॉलो रहेगा, क्या ये सॉलिड बनेगा, आप डायमंड कौन सा कलर का दोगे, आप क्लैरिटी क्या रहेगी, या फिर आप क्या लैब का सर्टिफिकेशन मेरे को दे रहे हो, क्या हिसाब से क्या है। एवरीथिंग व्हेन यू आर थॉरली कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है ये मेरे को इनसे लेना चाहिए, देन ओनली यू शुड गो फॉर। मैं भी आज अगर अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं वेबसाइट इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को पैन इंडिया संबंधित सेल करना है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मेरी वेबसाइट से ही लो, बाकी सबसे मत लो। आप मेरी से भी ले सकते हो, आपको दूसरे के पास पसंद आए तो उससे भी ले सकते हो। हाँ, आपको डिजाइन मेरे पास नहीं मिला, दूसरे के पास मिला, तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं सेम बना के देंगे। तो ऑनलाइन यस, इफ यू वांट टू गिफ्ट समबडी, कि आप ये चाहते हो कि मैं उसको भेजूं ये गिफ्ट मेरी तरफ से। एंड ज्वेलरी ऐसा चीज़ है कि हर कोई कुरियर में लेता नहीं है, वेरी स्पेशलाइज्ड कुरियर है। तो इन दैट केस यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर ऑनलाइन। और अगर समझिए आप सामने में पर्सन जानते हो तो आप उसको बोल सकते हो, तो देन वी कैन डू इट फॉर यू। सो अब हम लोग बढ़ते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स की ओर। इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी। सो आज भी क्या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा माध्यम है, या फिर कस्टमर्स को कॉशियस रहना चाहिए इस मामले में? सी, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको ज्वेलरी ही खरीदनी है तो नो डाउट गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली लिक्विड एसेट। आज की डेट में कहीं पे भी गॉड फॉरबिड एनी इकोनॉमी कैन फेल, एनीबडी कैन, मतलब कुछ भी फेल हो सकता। गोल्ड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी है। आपके पास में अगर आज आप गोल्ड रखते हो तो वो एक इंटरनेशनल करेंसी है, एक तरह से आप ये सोच लो। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई वुड ऑलवेज से कि हाँ, गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। वो आप मान के चलो एवरेज में आपको 10 to 12% का रिटर्न देता ही है। वो आपको कहीं नहीं जाता, बट वो लॉन्ग टर्म में देता है। थोड़ा स्लो मूविंग एसेट है तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ठीक है यार रिटर्न कम मिल जाए, बट उसकी लिक्विडिटी जो है वो बहुत हाई है। तो गोल्ड इन दैट वे आई वुड से येस, इट इज गुड एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। वन शुड ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ गोल्ड इन देयर पोर्टफोलियो इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। एंड मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड देन गो फॉर गोल्ड बार्स, एंड इफ यू वांट टू वेयर एंजॉय योर गोल्ड देन गो फॉर गोल्ड ज्वेलरी। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, डीलिंग विथ रिपेयर्स। सो काफ़ी टाइम हम लोग देखते हैं कि कस्टमर्स जो रिपेयरिंग करवाते हैं अपनी ज्वेलरी का, या फिर रीसाइजिंग करवाते हैं, तो उन चीज़ों में उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप ज्वेलरी की रिपेयरिंग करा रहे हो तो पहला बात, जिससे आपने ली है मैं बोलूँगा आप उसी को वापस दो रिपेयर करने के लिए। बिकॉज उस ज्वेलर को पता है कि उसने कहाँ से बनवाया, किससे बनवाया। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जब आप रिपेयर करने दे रहे हो तो अगर आपको ये पता है, क्या तो वो ज्वेलर आपको साफ बोल देगा कि भैया इसमें इतना आपको वेट लॉस हो सकता है, बिकॉज मेरे को ये कटिंग करके हटाना पड़ेगा, या कुछ एक सर्टेन परसेंटेज उसमें जाता ही है। क्योंकि आप एक चीज मान के चलो कि आप कुछ भी चीज रिपेयर करने जाओगे, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कटिंग करनी पड़ेगी। तो कटिंग करने से वो थोड़ा सा एक माइनर सा जो है वो लॉस जाता ही जाता है। ताकि वो हम लोग उसको बोलते हैं कि रिपेयरिंग में एक छोटा सा माइनर लॉस रहता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई वुड एडवाइस कि जिससे आपने लिया है उसी को बोलो, वही आपको रिपेयर करा के देगा, बिकॉज दैट इज मच बेटर। सो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, जो कि है फ्यूचर ऑफ ज्वेलरी इंडस्ट्री। सो आपके हिसाब से क्या फ्यूचर है ज्वेलरी इंडस्ट्री का? तो 10-15 years डाउन द लाइन गोल्ड इज गोइंग टू बी देयर। गोल्ड कहीं हिलेगा नहीं। आज ये इंडियन कल्चर ट्रेडिशन में गोल्ड जो है वो एकदम पूरा एंग्रेव होके रखा है कि आज कहीं घर पे ज्वेलरी होती है, शादी है, तो हमेशा यही होता है कि इधर से, मतलब लड़के वाले भी जो है वो कुछ ज्वेलरी देते हैं बहू को, और लड़की वाले भी जो है वो कुछ देते हैं ज्वेलरी। तो उसको हम लोग स्त्री धन बोलते हैं। तो दैट इज, गोल्ड इज अ कल्चरल पार्ट ऑफ आवर, मतलब अपना कल्चर का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, विच इज देयर लाइक अ वेरी गुड पिलर। एंड ये रहेगा ही, आगे बढ़ते ही जाएगा। हाँ, आजकल गोल्ड में ट्रेंड चेंज हो रहा है, डिजाइन चेंज हो रहे हैं, एवरी टाइम मतलब अपग्रेडेशन आते रहता है। पहले लोग खाली येलो गोल्ड लेते थे, आजकल लोग रोज गोल्ड में भी जाते हैं, रोडियम पॉलिश में भी जाते हैं, व्हाइट गोल्ड में भी जाते हैं। तो ट्रेंड इज चेंजिंग डे बाई डे। और दूसरा ट्रेंड जो चेंज हो रहा है वो है लैब डायमंड्स का। दे आर गेटिंग ऑल द हाइप, दे आर गेटिंग ऑल द अटेंशन, एंड स्लोली
विद इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स आई डोंट थिंक सो नेचुरल डायमंड्स का जो है इतना ज़्यादा मार्केट रहेगा। लैब डायमंड जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम में और ज़्यादा क्वांटिटी में। सो एज अ क्लोजिंग हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से हमारे WhatsApp यूजर्स को कुछ रिकमेंडेशन सजेशंस दें और अपने बारे में लास्ट में बताएं। वेल मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय ज्वेलरी इज एन इन्वेस्टमेंट, तो हमेशा प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके ही उसको लीजिए। एंड सेकेंडली वी आर कमिंग अप विद अ सब्सक्रिप्शन प्लान वेयरइन आपको मतलब नॉट ओनली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन बट राउंड द ईयर अगर आप उसमें मेंबरशिप लेते हो तो यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑन योर मेकिंग चार्जेस, वेदर इट बी डायमंड वेदर इट बी गोल्ड। उसमें आपको कुछ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा, आप कभी भी उसमें हमसे बनवाते हो तो। एंड कभी भी आप ज्वेलरी लो तो ऑलवेज बाय इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, ऑलवेज बाय इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। किसी से भी लेते हो तो आप ये चेक कीजिए कि वेदर योर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस इज डन और नॉट, HUID है या नहीं, हॉलमार्किंग है या नहीं, डायमंड अगर कुछ लगा रहा है तो उसका सर्टिफिकेट है या नहीं, जेम स्टोन्स दे रहा है तो उसका सर्टिफिकेट है या नहीं। मतलब लैब सर्टिफिकेशन इज अ वेरी नेसेसरी थिंग, वो हमेशा उस पर जोर दीजिए कि वो मेरे को चाहिए, बस यही बोलना चाहूँगा और तो कुछ इसमें है नहीं। सो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं WhatsApp नाम से, जिसके माध्यम से हम लोग लोकल सेलर्स और बायर्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि आप ऐसा अगर ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सा क्या है कि जैसे मेरा जैसे स्टार्टअप है, दिस इज अ वेरी न्यू स्टार्टअप, तो इट इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव टू मार्केट एंड टेल पीपल एंड ऑल दैट। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मार्केटिंग का खर्चा है ना, वो एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को ही बेयर करना पड़ता है, हम लोग कोई पे नहीं करते। समवेयर और द अदर वो जो भी खर्चा है वो कंज्यूमर ही बेयर करते हैं। तो ऐसा अगर प्लेटफॉर्म आता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम लोगों को कुछ बेनिफिट ये मिलता है कि वी डोंट हैव टू स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑन मार्केटिंग, तो वो कुछ हमारा जो बचता है तो वो कंज्यूमर को एंड में पास ऑन होता है। एंड प्लस वी गेट प्रमोटेड कि हाँ ठीक है, अब सबको ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स प्राइसेस इन ऑनलाइन आर मच हायर कंपेयर टू प्राइसेस इन ऑफलाइन। एंड फॉर एग्जांपल जैसे लैब डायमंड का जो हो चाहे कोई भी चीज़ का हो, ज्वेलरी वगैरह, उसमें क्या है कि वी नीड टू हैव पीपल हु आर वेरीफाइड या लोकल में जिनको लोगों को पता हो, तो वो चीज़ है। सो जैसा कि आप जानते होंगे क्विक कॉमर्स के बारे में, क्विक कॉमर्स आज के डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग है। नो डाउट अभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है, बट वो ज़रूर आएगा। तो डिलीवरी पहले जो ई कॉमर्स था उसमें कहीं ना कहीं फिर भी सेलर्स को कनेक्ट करके ई कॉमर्स प्लेयर्स जो है उनसे प्रोडक्ट लेके आपको बेचते थे। बट क्विक कॉमर्स में ऐसा हो रहा है कि वो लोग खुद ही स्टोर भी कर रहे हैं, खुद ही सेलिंग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेलर्स को काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है। बट हम लोग WhatsApp पर एक डिलीवरी चैनल का भी सेटअप करने का सोच रहे हैं फेज 2 में, जिसके माध्यम से क्या होगा, जैसे ही आपकी डील क्लोज हुई है WhatsApp ऐप पर चैट के थ्रू, आपके पास वहाँ एक पॉपअप होगा डिलीवर कर बटन पे क्लिक करते ही सेलर के जो सेलर का प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है वो हमारे डिलीवरी पार्टनर के पास चला जाएगा। वो पर्सन आएगा आपके स्टोर पर, पिकअप करेगा और पर्सन को पहुंचा देगा विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर। सो आपका क्या कहना है, क्या इस मेथड के थ्रू हम लोग क्विक कॉमर्स को कम्पीट कर पाएंगे? आप क्विक कॉमर्स को कम्पीट तो कर पाओगे सर, दिस इज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग ऑप्शन, बिकॉज आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स दैट वी फेस कि कस्टमर अगर समझ लीजिए मेरे से बात करना हो, मैं उसको फोटो शेयर कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पीस बन के भी आके मैं वीडियो शेयर कर लेता हूँ, लेकिन बात ये हो जाती है कि डिलीवरी की कस्टमर ये सोचता है कि इतना ट्रैफिक में फंस के मैं जाऊँगा, क्या फ़ायदा, आप भैया डिलीवर करवा दो। और हम लोग अगर किसी को भेजते हैं तो हो सकता है वो 10 मिनट में जाए, वो 1 घंटे में जाए, वो 2 घंटा भी लगा दे। तो कभी कर क्या होता है कि सामने वाला कस्टमर जो है एजिटेटेड हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर इफ इट इज देयर अवेलेबल फॉर अस देन ठीक है ना, वी कैन जस्ट मतलब आपकी टीम से आदमी आया वो लेके चला गया। मेरा एक ही सजेशन है कि आप हमेशा जब इसमें दोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना, फॉर हाई टिकट आइटम्स लाइक माइन आइटम, मेरा जो आइटम है वो बहुत ही हाई टिकट हाई वैल्यू का आइटम है, तो उसके लिए आपको पीछे से आपको कुछ ना कुछ उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मतलब रास्ते में डिलीवरी पार्टनर को पता है कि मैं अगर 10 ग्राम गोल्ड लेके जा रहा हूँ तो हो सकता है वो रास्ते से ही गायब हो जाएगा, ना वो डिलीवर हुआ ना कुछ हुआ। तो उन सब चीजों के लिए भी आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर अपने एंड पे रखना पड़ेगा। एंड क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब जो भी है, देखिए ये यूज करने वाले हम और आप हैं। हमेशा याद रखिएगा, पिरामिड में जो सबसे नीचे में रहता है ना, वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, वो आदमी वही अपना ट्रेडिशनल मेथड में ही जाएगा। राइट। और नीचे जो पिरामिड का जो बेस होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो वो चीज़ है। तो ऑलवेज वी शुड मेंश्योर कि मतलब वो वही रहेगी। जो भी आज नीचे के जो एकदम लोअर क्लास जो सबसे नीचे में है पिरामिड में, वो आज भी वही दुकान से जाके लेंगे, जो ब्लिंकिट या ज़िप्टो नहीं करेंगे। सो थैंक यू WhatsApp यूजर्स फॉर वॉचिंग।
आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो ज्वेलरी इंडस्ट्री से रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अभिषेक ज्वेलर्स हमारे साथ है आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू अभिषेक जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में हमारे व्हाट्सएप यूज़र्स को बताने के लिए। थैंक यू संयम, मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए और यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात करके अच्छा भी लगा। और दूसरा मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उस पर काइंडली आके इंश्योर करिए जो आप पैसे भर रहे हो वो आपकी एंड ऑफ द डे सेविंग्स ही है। टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो भी है डिटेल उनके गूगल फॉर्म में आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हो। और कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी रहता है तो मेरे वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। राइट, थैंक यू।